अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़हीरुद्दीन बाबर को अच्छी तरह एहसास था कि उसकी फ़ौज दुश्मन के मुकाबले पर 8 गुना कम है, इसलिए उसने एक ऐसी चाल चली जो इब्राहिम लोदी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। इसने पानीपत के मैदान में उस्मानी तुर्कों का जंगी जहरबा इस्तेमाल करते हुए चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियां एक साथ बांध दी। उनके पीछे इसके तोपची और बंदूक बरदार आड़ लिए हुए थे। उस जमाने में तोपों का निशाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब इन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू की तो कान फाड़ देने वाले धमाकों और बदबूदार धुएं ने अफगान फौज को हवास बाख्ता कर दिया और इस नागहानी आफत से घबराकर जिसका जिधर मुंह उठा उधर को भाग खड़ा हुआ। उस्मानी तोहफा। ये पानीपत की पहली लड़ाई थी और इसके दौरान हिंदुस्तान में पहली बार किसी जंग में बारूद इस्तेमाल किया गया था। 50,000 सिपाहियों के अलावा इब्राहिम लोदी के पास 1,000 जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने भी कभी तोपों के धमाके नहीं सुने थे। इसलिए पोरस के हाथियों की तारीख दोहराते हुए वो जंग में हिस्सा लेने के बजाय दुम दबाकर यूं भाग खड़े हुए कि उल्टा लोदी की सफ़ें तितर बितर कर दी। बाबर के 12,000 तरबियत याफ्ता घुड़सवार इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बर्फ रफ्तारी से पेशकदमी करते हुए लोदी की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की फतह मुकम्मल हो गई। मौर्रिख पाल के डेविस ने अपनी किताब 100 फैसला कुन जंगे में इस जंग को तारीख की सबसे फैसला कुन जंग में से एक करार दिया है। ये अजीम शान मुगलिया सल्तनत का लम्हा आगाज था। उस्मानी जंगी हरबों के अलावा इस फतह में 2 तुर्क तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने भी कलीदी किरदार अदा किया। इन्हें एक और अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सलीम अव्वल ने बाबर को बतौर तोहफा इनायत किया था। दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया की ताकबिल उस्मान गाजी ने 13वीं सदी में डाली थी। इस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और अनातोलिया मुतअद्दिद छोटी छोटी रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। 1254 में पैदा होने वाले उस्मान गाजी इनमें से एक छोटी सी रियासत सौगूद के तुर्क सरदार थे। ताहम उन्होंने एक दिन एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। उस्मान का ख्वाब। बरतानी मौर्रिख कैरोलिन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखा कि एक रात उस्मान एक बुजुर्ग शेख अदीब अली के घर में सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। उन्होंने जब शेख को ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा कि उस्मान मेरे बेटे मुबारक हो, अल्लाह ने शाही तख्त तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के हवाले कर दिया है। इस ख्वाब ने उस्मान गाजी के लिए महमीज का काम किया, क्योंकि वो समझने लगे थे कि अब उन्हें खुदाबंदी तायद हासिल हो गई है। इसके बाद उन्होंने आसपास के सल्जूक और तुर्कमान रियासतों और बिला आखिर बाज़ंतीनों को पैदर पे शिकस्त देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया। यही ख्वाब बाद में 6 सदियों तक राइज करने वाली सल्तनत उस्मानिया का बुनियादी जवाज और अस्तूरा बन गया, जिसके साये में उन्होंने सिर्फ अनातोलिया बल्कि 3 बर्रे आज़मों के बड़े हिस्सों पर सदियों तक हुकूमत की। उस्मान के जानशीनों ने जल्दी अपनी नजरें यूरोप पर जमा दी। 1326 में उन्होंने यूनान का दूसरा बड़ा शहर फतह कर लिया। 1389 में वो सर्बिया पर काबिज हो गए, लेकिन उनकी तारीख साज कामयाबियां 1453 में बाज़ंतीनी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल की फतह थी। मुसलमान पिछले 700 बरस से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश करते चले आए थे, लेकिन इनका जोग्राफिया कुछ ऐसा था कि वो हर बार नाकाम रहे थे। कुस्तुनतुनिया को 3 तरफ से बहराए बास्फोरस ने घेरे में लिया हुआ है, जो इसके लिए शहर पनाह का काम करता है। बाज़ंतीनियों ने गोल्डन हॉर्न को जंजीरें लगाकर बांध कर रखा था, जबकि दूसरी जानिब उनके 28 जंगी जहाज पहरे पर मामूर थे। 22 अप्रैल 1453 को उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक ऐसी चाल चली जो किसी के शानो गुमान में भी ना थी। उन्होंने खुश्की पर तख्तों की शाहरा तैयार की और उस पर तेल और घी डालकर उसे खूब फिसलवा बना दिया। इसके बाद इन्होंने अपने 80 बहरी जहाज इस रास्ते पर मवेशियों की मदद से घसीटकर दूसरी तरफ पहुंचा दिए और शहर के हैरतज़दा मुहाफिजों पर आसानी से काबू पा लिया। मोहम्मद फातेह ने अपना दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मुंतकिल करके अपने लिए कैसर रोम का खिताब इख्तियार किया। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।